आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहाँ पे ये गया ज़िला का आमस प्रखंड है और आमस प्रखंड का ये बैदा गांव है जहाँ लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मौजूद हुए हैं। ये नमाज ख़ास तौर से जो बारिश नहीं होती है उसके लिए नमाज पढ़ी जाती है और बहुत दिनों के बाद इस तरह की नमाज पढ़ी जा रही है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि इस बार मौसम जो है वो रूठा हुआ है। आप देख सकते हैं खेतों में पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, नदियाँ सूखी हुई हैं। तो ये हालात बने हुए हैं, इसको लेकर लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इन कोशिशों से बारिश हो ताकि जो छोटे किसान हैं उनकी परेशानियां दूर हो। तो हम नमाज इस्तिस्का के बारे में यहाँ जो मौलाना अभी नमाज हमारे पीछे पढ़ा रहे हैं उनसे हम बात भी करेंगे, आपको सुनाएंगे कि नमाज इस्तिस्का क्या है और क्यों पढ़ी जाती है, किस स्थिति में, किस हालात में ये नमाज पढ़ी जाती है और कब कब पढ़ी जाती रही है, क्या इसका इतिहास रहा है। साथ ही हम लोगों से भी जानेंगे जो गांव के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो किन हालातों से गुज़र रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमाज़ें पढ़ाई मौलाना निहाल साहब ने या जो दुआएं की मौलाना उज़ैफ़ा अल-मज़हरी साहब ने, तो हम जानेंगे आज कि ये इस तरह की नमाज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। व्यूअर्स, आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि बारिश नहीं होने की वजह से नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। सर, ये जो नमाज है तो क्यों पढ़ी जाती है और क्या वजह रही इस नमाज़ पढ़ने की? इस नमाज का नाम नमाज इस्तिस्का है और इसके मतलब ही हैं, अरबी में इस्तिस्का के माना है पानी मांगना, पानी, बारिश मांगना कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल करे। तो चूँकि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो तरीक़ा सिखाया है उसके मुताबिक हम करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह कहत साली हुई और बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से शहर से बाहर निकल कर किनारे ईदगाह में 2 रकत नमाज़ पढ़ाई थी और उसकी दुआ की थी और उस दुआ की बरकत से लोग दुआ से हाथ उठा भी नहीं पाए थे कि बारिश मूसलाधार होने लगी थी। तो इसीलिए हम तो चूँकि गुनहगार हैं, आपकी ज़ात तो बहरहाल उसका कोई मुकाबला नहीं है और हम लोग गुनहगार बंदे हैं, लेकिन हमारा हर अमल जो है मेरे नबी के तरीक़े पर है। लिहाजा हमारे नबी ने जो तरीक़ा सिखाया था उसको अमल करते हुए हमने भी आज इस पूरे शेरघाटी के अवाम ने और मुसलमानों ने मिलजुल कर पूरी इंसानियत के लिए और पूरे खल्क़े खुदा के लिए, चाहे वो इंसान हो या दूसरी मखलूक़ात, मवेशी हों, जानवर हों, जो भी हों, सब की को सैराबी के लिए और सबको बारिश की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये नमाज़ की है और जिसको हम अपने भाइयों की ज़बान में प्रार्थना कहें या हम अपनी ज़बान में दुआ कहें, हमने उसके मालिक के सामने, सबका मालिक चूँकि वही है, ईश्वर और वही खुदा और वही अल्लाह है जिसको सारी दुनिया मानती है अलग अलग शक्लों में। हमारा ये यकीन है कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, एक है, सारे जहान का मालिक वही बारिश देता है, वही सारे निज़ाम को चलाता है, वही रिस्क देता है, रिस्क का मालिक है। लिहाजा हम उसके दरबार में हाजिर हुए। इसमें एक सवाल है कि 2 चीज़ें अलग दिखी मुझे। एक तो ये कि लोग टोपी पहन कर नहीं आए, या जो लोग थे उनको टोपी उतरवा दिया गया, या दुआएं जो की गई उसका तरीक़ा ये था कि जो लोग इस तरह से दुआ मांगते हैं, आपने उल्टे हाथ से दुआ करने की बातें बताई। ये 2 चीज़ें क्या हैं? हाँ, असल में ये है कि आदमी जब कहीं पर इस दुनिया में भी आप देखते हैं कि जो जितना फटे हाल, अगर कोई साइल हो, फ़कीर हो और वो आपके सामने फटे हाल आता है बुरे हाल में, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो करते हैं। और अगर कोई बड़ा अच्छा सूट बूट में आ जाए और कहे कि भाई हमको दीजिए, आप कहेंगे कि तुम तो इतने अच्छे खासे हो, ठीक ठाक हो, तुम क्यों मांगते हो। तो इसी तरह ये इजहार है हमारा अपने अल्लाह के सामने कि हम यानी इतने बेचैन हैं, परेशान हैं कि हमको ना टोपी का पता है, ना चप्पल का पता है। जैसे कोई हादसा हो जाए तो आदमी कैसे दौड़ पड़ता है, जिस तरह लुंगी में, गंजी में कहीं भी चला जाता है, इसी तरह ये अल्लाह के सामने इस बात का इजहार है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हुस्न है, मोमिन का हुस्न टोपी में है। ये अलग बात है कि आज उसको नहीं समझा किसी ने। दुआ का मामला जो था, हाथ उल्टा, हाँ, हाथ उल्टा का दुआ का मतलब यही है कि 2 चीज़ें उल्टी की गई। एक जो चादर यानी रुमाल हमने ओढ़ा था उसको भी हमने उलट दिया। ये नबी ने हमारे नबी चादर ओढ़ते थे, काली कमली आपकी थी, तो आपने उस चादर को ओढ़ा था। ओढ़ने का मतलब था कि वो
उलट हो जाए, मौसम बिल्कुल पलट जाए, यानी जिस तरह कपड़ा हमने पलटा वैसे मौसम भी पलट जाए। और इसी तरह हाथ उल्टा करने का मतलब भी यही है कि ज़मीन की तरफ इशारा करना कि ये ज़मीन खुश्क हो रही है और मेरा हाथ ऊपर होकर, मतलब आदमी कहता है ना कि हाथ उठा लेना आदमी जब परेशान हो जाता है, तो हमने हाथ ऊपर कर दिया कि अल्लाह मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो कुछ कर सकता है तो ही कर सकता है। और गुनाहों में डूबे हुए हैं। ए गफूर रहीम, आज से हम इस बात का अहद करते हैं कि हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, किसी किस्म का गुनाह नहीं करेंगे, और हम सच्चे दिल से और खुलूस दिल के साथ तेरे सामने हम माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। ए गफूर रहीम, तो हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे और तू अपनी रहमत कामला बारिश नाजिल फरमा, ऐसी बारिश नाजिल फरमा जिससे तमाम के तमाम इंसानों को और तमाम के तमाम जानवरों को, मवेशियों को, तमाम के तमाम अल्लाह की मखलूक को इसका फ़ायदा पहुँचे। और उसके साथ साथ ये है कि ये बारिश हमारे लिए नफ़ा बख्श हो और अनाज उगाने वाला, गल्ला पैदा करने वाला हो। ये बारिश जो बहुत से इलाक़ों के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत से स्टेट के अंदर, बहुत से सूबों के अंदर ये बारिश जो है वो तबाही और बर्बादी का सबब और ज़रिया जो बना हुआ है, ये तबाही और बर्बादी का ज़रिया ना हो, बल्कि लोगों के लिए अमन और सुकून और इत्मीनान और फ़रहत और मुसर्रत का ज़रिया बने, ये तबाही और बर्बादी का ज़रिया ना बने। इसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी है, लेकिन सिद्क़ दिल के साथ जो है अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है और अल्लाह तबारक तआला के से माफ़ी मांगना है। आज से तकरीबन लगता है कि 50 साल कबल हमज़ापुर पड़ाव पे, जब वहाँ पे कोई भी मकानात नहीं थे, ऑफिस वगैरह जो है वो कुछ नहीं थी उस वक्त, सिर्फ गाछ था, ताड़ वगैरह का 2-4-5 वहाँ पर। उस वक्त हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पर नमाज इस्तिस्का की पढ़ी लगातार। क्या हालात थे उस वक्त? उस वक्त भी यही हालात थे जो इस साल अभी जैसा है। बारिश वगैरह नहीं हो रही है, काफ़ी गर्मी है, सारे तरफ सूखा, मतलब सूखा पड़े हुए है ज़मीन, लोग पानी के लिए परेशान थे। उसी हालत में वहाँ भी नमाज़ पढ़ी गई जी। फिर उसके बाद आपने दोबारा कब पढ़ी? दोबारा फिर नमाज हम लोगों ने करीब आज से लगता है कि 25-27 साल कबल यहाँ सिवली पहाड़ के दामन में, वहाँ पर मैदान में, वहाँ पर इलाके के सभी लोग जा कर के हम लोगों ने नमाज़ पढ़े वहाँ। तो यही उस वक्त भी हालात थे, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए सभी ने दुआ किया अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने बारिश वहाँ बरसाया। तो इस 2 बार के वक्त में क्या आपका तजुर्बा रहा? जो आप 2 बार नमाज़ें पढ़ी थी तो कुछ हालात बदले थे, क्या लगता था? बारिश के दरमियान ही में वहाँ दूसरे दिन जब हम लोगों ने, पहला दिन तो बारिश नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन जब नमाज़ पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे, उसी हाल में बारिश हो गई, जहाँ अल्लाह का रहमत नाजिल हुआ और बारिश होने लगी जी। तो फिर 25 साल के बाद आपने फिर आज पढ़ी? फिर आज मौका मिला, फिर वैसे हालात मतलब हुए कि फिर नमाज के लिए आना पड़ा यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जी। क्या दुआ करेंगे? दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह में बारिश बरसा दे, रहमत की बारिश बरसा, जिससे सारे मतलब इंसान, चरिंद परिंद दरिंद जितने भी हैं, सबों को पानी मुयस्सर हो। यहाँ इंसान जो अभी प्यास से या अनाज के लिए सब जो तरस रहे हैं, अपना अपना सब लगाएं, गल्ला पैदा करें, जिससे लोग जिए, इंसान, जानवर, परिंद चरिंद जो भी सब। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे दोनों मौलाना हजरात जो अपनी बात कह रहे थे। ज़ाहिर है कि बिहार के कई ज़िलों में बारिश को लेकर परेशानी है, किसान परेशान हैं, खेतों में पानी नहीं है और ये बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं बाढ़ की वजह से भी लोग परेशान हैं। तो ये बातें कही गई कि ये जो बारिश है वो रहमतों की बारिश हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उससे वो तौबा करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि उनकी गुनाहों की माफ़ी और शायद जो अल्लाह की रहमत है वो उनके लिए बरसने लगे, बारिश हो। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।